हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम आशुतोष एंड वेलकम इन आवर चैनल। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन वैल्यू के बारे में। और आज आपका स्टार्ट होने वाला है यूनिट 1। और इसी पहले लेक्चर में हम लोग जा रहे हैं कंप्लीट करने पूरे यूनिट 1 को। ठीक, और इस पेपर को पूरा तैयार किया अंकित सर ने, इस पूरे नोट्स को। तो थैंक्स लॉट ऑफ अंकित सर। यहाँ दिया गया वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है इम्पोर्टेंस एंड पार्टिसिपेशन, मतलब भागीदारी। वैल्यू मतलब होता है मूल्य, और इस मूल्य का मतलब होता है इम्पोर्टेंस एंड दी पार्टिसिपेशन। द वैल्यू ऑफ एनी यूनिट इन दिस एग्जिस्टेंस इज इट्स पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर ऑफ विच इट इज ए पार्ट। जैसे कि पेन का वैल्यू क्या होता है? लिखना। जैसे कि पेन का वैल्यू क्या होता है? इट कैन राइट। अब देखिए यहाँ आता है ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू क्या होता है? कोई भी मनुष्य हो, मनुष्य के समक्ष सदैव कुछ वस्तुएं या कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें वह पूरा करने के लिए साधनों का उपयोग करता है। तो यही साधन क्या होता है? ह्यूमन वैल्यू कहलाता है। ठीक, तो मनुष्य के समक्ष सदैव कुछ वस्तुएं या कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, और मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें वह विभिन्न साधनों से पूरा करता है। और यही टूल, यही साधन मूल्य बन जाता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं मानवीय मूल्य या फिर ह्यूमन वैल्यू। ठीक, अब आता है वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन क्या होता है? हमारे अंदर नैतिक मूल्यों, मोरालिटी का डेवलपमेंट करती है। कौन? एजुकेशन, शिक्षा। ये ज्ञान अर्जन के साथ साथ हमारे व्यक्ति में विकास करती है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू क्या होता है कि हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में सहायता करती है। क्या करती है? डेवलप करती है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। विद्यार्थियों के गुणों में विकास करती है। ये हमारे जीवन में अनुशासन के महत्व को भी बताती है। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन दैट इंस्टिल्स बेसिक वैल्यूज एंड एथनिक वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन, द सब्जेक्ट दैट enables us to understanding mean what is valuable for human happiness। ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए क्या वैल्यूबल है, वही हमारा होता है वैल्यू एजुकेशन। अब आता है यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब आत्म अन्वेषण। इसमें जो है हम लोग खुद स्वयं जजमेंट करते हैं हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। विदाउट सेल्फ एक्सप्लोरेशन एनीवन कैन नॉट बी अचीव देयर गोल। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूबल। मेरे लिए क्या वैल्यूबल है, ये कौन करता है? फाइंड। सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैसे होती है? इन्वेस्टिगेटिंग से। किसके द्वारा? खुद के द्वारा। मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। और यह जजमेंट भी हम लोग खुद ही लेते हैं। किसके थ्रू? सेल्फ एक्सप्लोरेशन। वी गेट वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। वी लिव विथ डिफरेंट इंटायरिटी, फैमिली, फ्रेंड, एयर, सॉइल, वाटर, ट्रीज, and we want to understand our relationship with all this. For this, we need to start observing inside. अब देखिए, अब आता है नेचुरल एक्सेप्टेंस। सो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है? इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इसी का पार्ट होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है, ये भी एक प्रोसेस होता है अंडरस्टैंड्स आवर सेल्फ। नेचुरल एक्सेप्टेंस इम्प्लाइज अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ, पीपल एंड इन्वायरमेंट। इट ऑल्सो refers to the absence of any expectation from other. In other words, natural acceptance is we accept good things naturally. Okay? अब देखिए
स्वत्व क्या होता है? खुद की सहजता। वास्तव में मैं क्या हूँ, वास्तव में मुझे क्या होना चाहिए, वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए, या फिर अपनी सहजता की पहचान स्वत्व होती है। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता का मतलब होता है सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, यानी स्वयं संगठित होना। बीइंग इन हार्मोनी विद दी वन सेल्फ। व्हेन आई आइडेंटिफाई माई इनेटनेस, what I really want to be, and establish a dialogue with it, it enables me to become self-organized. I attain harmony in myself. This स्वतंत्रता। ठीक, अब आता है स्वराज। सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ एक्सटेंशन, इट इज बोथ आर मीनिंग ऑफ स्वराज। लिविंग इन हार्मोनी विथ अदर। ठीक, व्हेन आई आइडेंटिफाई माई, देखिए अगर मैं अपनी सहजता को पहचानता हूँ तो ये हमारा क्या होता है? स्वराज होता है। व्हाट आई रियली वांट टू बी एंड एस्टैब्लिश डायलॉग विद इट, इट एनेबल्स मी टू बिकम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। आई अटेन हार्मोनी इन माई सेल्फ। व्हेन आई स्टार्ट लिविंग विद दिस हार्मोनी, इट स्टार्ट expressing itself through my harmonious behavior and work, and I naturally extend to myself, to my participation with surrounding. This working toward Swaraj. ठीक, अब आगे देखिए, आगे दिया गया है क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज टू बी that of self-exploration, which include two things: verification at the level of natural acceptance and experiential validation in living. Self-exploration is the process to find out what is valuable, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, और इसमें ही हम लोग खुद ही जजमेंट करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक, आगे आपका आता है व्हाट इज कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इसमें आप बताएंगे दो कंटेंट होता है, एक डिजायर होता है, एक प्रोग्राम होता है। डिजायर में देखेंगे कि हमारा गोल क्या है, हमारा इच्छा क्या है, और हम लोग लाइफ में करना क्या चाहते हैं, ह्यूमन वैल्यू का, ह्यूमन लाइफ का क्या गोल है। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम में ही होता है कि हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रोग्राम क्या है, और उस प्रोग्राम को हम कैसे फुलफिल करेंगे। What is the program to apply the above? In short, the above two questions cover the whole domain of human aspiration and human endeavor, thus they form the content of self-expression. अब आता है यहाँ पे what do we abbreviation given yes we did, yes yes did and 4 बार yes yes signify, क्या इसका महत्वपूर्ण है। अब देखिए, टू अचीव आवर बेसिक एस्पिरेशन वी नीड टू वर्क फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग। हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग करके, अपने वर्क को करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। एट द बेस ऑन विच वी कैन वर्क फॉर रिलेशनशिप एंड द फिजिकल फैकल्टीज। टुडे वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस दैट वाई वी कैन सी दैट देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। दोज दैट do not have physical facilities, wealth and feel unhappy and deprived, जैसे कि यस वी डी डी मतलब साधन विहन, दुखी, दरिद्र, मेटेरियली डिफिशियंट, अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड। दूसरा आता है दोष, इसी का फुल फॉर्म है यस वी डी डी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला हमारा आता है यस डी डी। यस डी डी मतलब साधन, संपन्न, दुखी, दरिद्र। दोज दैट हैव फिजिकल फैसिलिटीज, वेल्थ एंड फील अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड। बट दीज आर स्टेट वी डू नॉट वांट टू बी। वी वांट टू मूव फ्रॉम दिस टू थर्ड कैटेगरी। अब देखिए आता है हमारा 4 बार यस 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 यस। साधन, संपन्न, सुखी और समृद्ध। ये भी हमारा होता है हैविंग फिजिकल फैकल्टीज एंड फीलिंग, मेटरनली
adequate, happy, and prosperous. Presently, as we look around, we find most of the people in the above two categories called yes, we, DD. अगर इन दोनों प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं तो हमारा क्या होता है? यस, वी, DD and yes, yes, DD. While the natural acceptance of all human beings to be in this category, 4 बार यस 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 मतलब साधन, संपन्न, सुखी, समृद्धि। अब अगला हमारा आता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हाउ कैन यू से दैट यू आर प्रॉस्पेरस। कैसे आप कह सकते हो? अब देखिए, द फीलिंग ऑफ हैविंग आर मेकिंग अवेलेबल मोर देन required physical faculties prosperity. Almost all of us feel that wealth alone means prosperity and try to explain this phenomenon, this nonsense or half fact we are trying to achieve. हम लोग क्या करना trying achieve happiness and prosperity by maximize accumulation इकट्ठा करके and consumption of physical faculties. It is becoming anti-ecological and anti-people and threatening the human survival itself. For prosperity, two things are required. क्या प्रॉस्पेरिटी होती है? टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड. पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैकल्टीज और दूसरा हमारा आता है इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करना अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैकल्टीज. वी कैन बी prosperous only if there is a limit to the need for physical faculties. If there is no limit whatsoever with the availability, the feeling of prosperity cannot be assured. Secondly, just assessing the need not enough. We need to be able to produce or make available more than prosperous need. अब आता है 7 से लेकर के 10 नंबर क्वेश्चन कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है और क्या क्या इसके आवश्यकताएं होती हैं. और देखिए हाउ डज वैल्यू एजुकेशन हेल्प फुलफिलिंग दी. अपनी हम महत्वाकांक्षाओं को फुलफिल करने के लिए वैल्यू एजुकेशन किस प्रकार से इसमें अपनी भूमिका निभाता है. तो मैंने पूरा बता दिया था कि वैल्यू एजुकेशन होता क्या है. वैल्यू एजुकेशन होता क्या है मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है. ये ज्ञान अर्जन के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व में भी विकास करती है और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक होती है. विद्यार्थियों को के गुणों में विकास करती है. ये हमारे जीवन में अनुशासन के महत्व को भी बताता है. वैल्यू एजुकेशन. ठीक, अब देखिए ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा. ये सब देखिए. अब आगे हमारा आता है कि वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या होती है एंड अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में. देखिए द सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड हमारे लिए क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है ह्यूमन के हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी होता है वैल्यू एजुकेशन. ठीक, हमारे लिए क्या गलत है हमारे लिए क्या सही है ये हम लोग किससे पहचानते हैं? वैल्यू एजुकेशन से. हमारे समाज में हमारे आर्थिक व्यवस्था में भी वैल्यू एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक, द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ बिकम लार्जली स्किल बेस्ड. द प्राइम emphasis is on science and technology. However, science and technology can only help to provide the means to achieve what is considered valuable. It is not within the scope of science and technology to provide the competence of deciding what really is valuable. Value education is a criminal missing link in the present education system. Because of the deficiency, most of our effort may prove to be counterproductive and serious crises at the individual, societal, and environmental level are manifesting. Give some example of where technology is used without value education and the result are not people friendly and eco
फ्रेंडली। अब यहाँ देखिए, एक्सप्लेन करना है आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन को विद ए डायग्राम। देखिए मैंने क्या बताया कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हम लोग जो है खुद ही जजमेंट करते हैं, खुद ही सोचते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हम लोग स्वयं इन्वेस्टिगेट करते हैं, खुद को हम लोग जांचते हैं। अब देखिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद माई सेल्फ। मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, ये सारी चीज़ें। थ्रू एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ए follows. First of all, we have to keep mind that whatever is being presented a possible. Don't assume it to be true immediately, nor reject it without proper explanation. Verifying it in your own right on the basis of being naturally acceptable to you, not just on the basis scriptures, not the basis of equipment, instrument data, not on the basis on the assessment by other human beings. ठीक, therefore it is essential to carefully ponder over these own right, neither accept these are true immediately nor reject them primarily without proper explanation. कहने का मतलब यही है, पूरा आप लोग इसमें जो है सोच विचार करेंगे, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। पूरा इसको डिसाइड करने के बाद जो है आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आगे आपका आता है स्वात्वा, स्वतंत्रता, स्वराज। ठीक, दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई आवर स्वात्वा एंड थ्रू दैट एक्वायरिंग स्वतंत्रता एंड स्वराज। देखिए, स्वात्वा का मतलब क्या होता है? स्वयं की सहजता को पहचानना कि हमारी सहजता, हमारी जो है सहजता क्या है। स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वयं के द्वारा संगठित करना, और स्वराज का मतलब होता है सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सटेंशन, लिविंग इन हार्मोनी विथ अदर्स। तो स्वात्वा, स्वतंत्रता एंड स्वराज। अब आगे हमारा आता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। ह्यूमन मतलब मानव, मानव की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। देखिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, गोल, रिलेशन, फिजिकल फैकल्टीज, ये सारी चीज़ें। अब राइट अंडरस्टैंडिंग क्या क्या होता है? दिस रिफर टू हायर ऑर्डर ह्यूमन स्किल्स, उच्च जो है कौशल होनी चाहिए। द नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज आवर इंटेलिजेंस। ठीक, गुड रिलेशनशिप, दिस रिफर टू द इंटरपर्सनल रिलेशंस दैट ए पर्सनल बिल्ड इन हिज और हर लाइफ एट होम, एट वर्क प्लेस एंड सोसाइटी। Physical faculties, this include to physiological needs, individual indicates the necessities as well as comforts of life. It means the feeling of having being able to have more physical facilities than is needed. अब अगला क्वेश्चन है, टू बी ए स्टेट ऑफ हार्मोनी इज हैप्पीनेस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड इलस्ट्रेट विथ टू एग्जाम्पल फ्रॉम योर डे टू लाइफ। अपने दैनिक जीवन का एक आपको एग्जाम्पल बताना है। ठीक, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब देखिए, हैप्पीनेस क्या होता है? हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड, फीलिंग कैरेक्टराइज बाय कंटेंटमेंट, लव, सेटिस्फैक्शन, प्लीजर, जॉय। ठीक, happiness may be described as considering of positive emotion and positive
activities. In other words, freedom from want and distress, consciousness of good order, thing, assurance of one place in universe. ठीक, तो अदर वर्ड में क्या हो गया? फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड डिस्ट्रेस, कॉन्शियस गुड ऑर्डर ऑफ थिंग्स, एश्योरेंस ऑफ वन प्लेस इन यूनिवर्स, सोसाइटी, इनर पीस, सो फोर्थ. हैप्पीनेस इज a state of mind where we feel good in most of work life. One important characteristic of this feeling that we like to continue feeling. इसमें हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यू फीलिंग करते हैं. दूसरे वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं इसको कि द स्टेट या सिचुएशन इन विच आई लिव, जिसमें हम लोग रहते हैं. इफ देयर इज हार्मोनी देन आई लाइक टू बी इन दैट स्टेट और सिचुएशन. टू बी इन ए स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस. इफ वी एक्सप्लोर आवर लाइफ वी विल फाइंड रिस्पेक्ट. हमें क्या मिलता है? रिस्पेक्ट मिलता है. तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हैप्पीनेस को फाइंड करने के लिए. और इस हैप्पीनेस फाइंड करने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन. और इस हैप्पीनेस को फाइंड करने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है वैल्यू एजुकेशन, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन इन योर सेल्फ. ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 ऑफ ह्यूमन वैल्यू, यूनिट 2. थैंक यू.